अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ हम आए थे ईद के तीसरे दिन, और मैं आप लोगों को सलाम कर रही थी और मुबारकबाद दे रही थी ईद के तीसरे दिन की। और यहाँ मैं आई थी अपनी 3 बहनों के साथ, जो कि बहुत ज़्यादा, मैं बोल नहीं सकती, इतने बेकार है ना। इन लोगों की वजह से मैं फंस गई थी यहाँ आकर ढाबे पर। इतना क्राउड था, इतना क्राउड था। मैं आप लोगों को दिखा रही थी कितना ज़्यादा, देखो यहाँ पर क्राउड है। और ये लोग की ज़बरदस्ती से मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ये लोग एक दिन पहले भी ये लोग की ट्रिप कैंसिल हो चुकी थी। मम्मी ने कैंसिल कर दिया कि घर का जब कोई बड़ा नहीं जाएगा तो तुम लोग को अकेले नहीं जाने मिलेगा। तो ये लोग मुझे पकड़े और मुझे लेकर आए ये ढाबे पर। और यहाँ का क्राउड देखो इतना ज़्यादा है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैं वही आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ का क्राउड देखो, हर जगह, हर एक झूले पर, हर एक राइड्स पर इतने क्राउड थे, इतने बच्चे, सारे जगह सब लोग जमा हुए थे। आप लोग को देख के अंदाज़ा लग सकता है मैं इतने क्राउड में कभी ढाबे पर नहीं आती और ना मैं गई हूँ कभी भी। फ़र्स्ट टाइम ये था मेरा। मैं इतनी बार ढाबा गई हूँ बट इतने क्राउड मैंने कभी नहीं देखा। ये सिर्फ त्यौहार की वजह से ऐसा था और इतना क्राउड था। और ये मेरे नवाब को इस बाइक पर ही बैठना था। ये यहाँ पर आता है ना ढाबे में, तो इसकी ये जगह फिक्स हो जाती है और ये यहीं पे बैठता है, यहीं पे खेलता है गाड़ियों से। बट और ये आता है ना, पहले तो एक भाई थे वो बैठ के इसको देखते रहते थे। वो मुझे बोल देते थे रहने दो, मैं इसको देखता हूँ, आप लोग खाना खाओ, एंजॉय करो, मैं देखता हूँ। वो यहाँ पर काम करते थे, मतलब ये राइड्स वगैरह ये गाड़ी की दिलाते थे, तो वो देखते थे। बट अब की वो नहीं थे, मेरे ख्याल से वो गांव चले गए थे। और ये नवाब को मेरे बस इसी गाड़ी पे इतना मज़ा आ रहा था कि कुछ कहने को नहीं। और ये फैमिली को देखो किस तरीके से अपने फ़न कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। मैं इनको देख के हैरान थी कि कोई गिरेगा तो कितना ख़राब गिरेगा, लग जाएगी। मैं यहाँ के क्राउड को देख के परेशान थी कि मतलब बच्चे कहीं जा ही नहीं रहे थे, बस मुझे ही पकड़ कर खड़े थे। और ये लोगों को दिख गया ये राइड्स, यही एक थोड़ा खाली थी। और मेरे नवाब को यहाँ से उतारने पर इतना इसने रोया है ना जिसकी कोई हाथ नहीं। आप लोग देखो कितना उसने ज़िद किया। वो गाड़ी पर से मैं उतार के लेके आई। मैं अकेले उसको वहाँ नहीं छोड़ सकती थी। इसका कहना था मुझे वहाँ पे अकेले छोड़ दो। इसको पकड़ के पानी में डाल दो, पानी में डाल इसको। उसी के अंदर तो डाला जाओ, खेल रहा था अंदर। जाओ, गंदे बच्चे हो तुम, मेरे को सता रहे हो। पोछ लो, आंसू पोछ लो। क्यों? गुस्सा हो गया भाई साहब, गुस्सा हो, गुस्सा हो। बाइक पे जाना है, बाइक पे जाना है भाई साहब को। बाइक पे जाओगे? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाइक पे। बाइक पे नहीं जाने का, बाइक पे नहीं जाने का। बेबी खा रहे लोग कहाँ हैं? नवाब को बहुत देर समझाने के बाद फिर हम लोगों ने ये राइड ली, क्योंकि कितना क्राउड था। यही एक राइड थी जो खाली थी, क्योंकि इसके ऊपर लग रहे थे मनी, इसके लिए इसके ऊपर ज़्यादा क्राउड नहीं था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने खाने का डिसाइड किया कि कुछ खाते हैं, भूख बहुत ज़ोर से लगी थी। बट इतना रश था, इतना रश था, 1-1.5 घंटा लिटरली हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, एक भी टेबल खाली नहीं। जिसको भी बोल रहे हैं कोई, यानी इतना ज़्यादा था कि वो लोग भी कुछ देख नहीं पा रहे थे। और इतना ज़्यादा क्राउड था कि वो लोग टेबल भी अरेंज नहीं कर पा रहे थे। फिर मेरे बेटे ने ये काम कर दिखाया, उसने ये टेबल हम लोगों को दिखाया, ढूंढा, इसकी शाबाशी दे रहे थे इसकी तीनों बहन और मैं, यानी मेरी बहन और उसके खाला लोग उसको शाबाशी दे रहे थे कि चलो आप मार के रहने से फ़ायदा हो गया कि हम लोगों को टेबल मिल गई। और फिर यहाँ मेरा छोटा नवाब, इसको ये क्या बोलते हैं, इसको खड़ी शक्कर मिश्री, ये इसको इतना पसंद आई थी, ये बार बार इसको खा के खा रहा था। फाइनली हम लोगों का टाइम पास आ गया। टाइम पास के लिए हम लोगों ने ये मंगाया। ये भी काफ़ी लेट आया, इतना वेट कर रहे थे। हम लोगों ने पापड़ और भी बहुत कुछ मंगाया था, बट उन्होंने कहा कि पापड़ ऊपर में थोड़ा और लेट लगेगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, तो हम लोगों ने वो सब कैंसिल कर दिया। फिर हम लोगों वहाँ पर, मैं बता रही थी, हाँ बताओ किसको पैसा, किसको बर्तन मानना है? नहीं होगा, हम लोग ऐसे नौबतें नहीं आने देंगे, बर्तन मारना पड़ेगा। किसी को नहीं। मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। वो मेरे नवाब को देखो, वो वहाँ पे
इतना ज़्यादा सताया है ना जिसकी कोई हद नहीं। अब देखते हैं क्या। ये लोग इतना बकवास चीज़ मंगाए थे, चाइनीज़ फूड, नूडल्स और चाइनीज़ मंगाए थे, बट मुझे है ना ढाबे की ये चीज़ पसंद ही नहीं आती है। मुझे लोकल जगह से ये चीज़ बहुत अच्छी मिलती है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और वाकई में इसमें कोई टेस्ट नहीं था, कहीं कहीं इतना ज़्यादा नमक था, अंडे का छिलका वगैरह ऐसा ऐसा आ रहा था, कितना तो हम लोग का ऐसा वेस्ट हो गया था, मतलब खाए नहीं थे सही से। और फिर हम लोगों ने, बच्चों ने आइसक्रीम ऑर्डर किया और हम लोगों ने मटका रबड़ी ऑर्डर किया ठंडे में। और यहाँ पर हम लोग खाना खाए, जो भी खाए थोड़ा बहुत। और नवाब को भी काफ़ी पसंद आ रहा था, नूडल्स वगैरह वो खाता है। और फिर हम लोग यहाँ पे काउंटरों करके आए थे और यहाँ हमारा हिसाब किताब स्टार्ट हो गया था, भाड़े कितने लगे, कितने का खाना, कितने का झूला, सारा ये हिसाब किताब हो रहा था जो मेरी बहन कर रही थी। फिर हमारा हो गया यहाँ पर फाइनली और हम घर के लिए निकल गए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, आई थिंक हमको 2 बज गया था, 2-2:30 बज गया था। मुझे भी बहुत टेंशन हो रहा था कि घर इतना लेट हो गया, घर से भी बार बार इतना फ़ोन आ रहा था हमारा। फिर हम लोग यहाँ से निकल गए और बहुत, ये लोग की वजह से कसम से मैं बहुत ज़्यादा फंस गई थी और ये लोगों को मैंने बहुत डांटी दिया। नेक्स्ट टाइम मैं तुम लोगों के साथ नहीं आऊँगी। और किसकी बहन ऐसी ज़िद्दी है बताना ज़रूर, बड़ी बहन को सताती है। अल्लाह हाफ़िज़।